हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं आपको एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन किससे बताना है आपके लिए PCl5, PCl3 एंड आपके लिए SOCl2 के साथ। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लूकास रीजेंट से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। उसमें वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए लूकास रीजेंट, ठीक है ना। और हमने आपके लिए एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के लिए भी आपको बताया था किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, उसमें आपको मैंने एक दो क्वेश्चन भी आपको बताया था, तो उनको ध्यान में रखते हैं क्योंकि वो आते हैं 100% आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो अब हम आपके लिए आगे चल रहे हैं कि PCl5 और PCl3 के साथ, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड को हम अल्कोहल से किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो पहले आप देख लें फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड, ठीक, या हेलो एल्किन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे PCl5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5। क्या है? PCl5। ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा आपके लिए? गैसियस फॉर्म। तो रिएक्शन क्या होती है आपके लिए? जैसे ROH है, ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले ये आपके लिए RCl बनाएगा, फिर POCl3 बनाएगा और फिर आपके लिए क्या रिमूव करेगा? एक HCl। क्या? HCl। देखो सिंपल सी है रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर R एक Cl लेकर RCl निकल गया, ऑक्सीजन और फास्फोरस, यहाँ पर दो ऑक्सीजन थे, 2 Cl एक H के साथ और एक R के साथ निकल गया, 3 Cl ऑक्सीजन के साथ और PCl3 ऑक्सीजन के साथ POCl। इसका नाम मैं लिख दूँ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा? ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो देखो ये बोर्ड के लिए तो भाई साहब ये रिएक्शन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के लिए कि बोर्ड में क्या आता है कि भाई बाई प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं हम? एक तरीके से बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि पूछा जाता है कंप्लीट करने के लिए, आ जाता है कि भाई बाई प्रोडक्ट बताओ, या बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंस है कि नहीं? R और एक R है, बिल्कुल सही है। OH यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने लिया CH3Cl और OH ले लिया। ठीक है, OH और PCl5 के साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये किस में होगी आपके लिए? गैसियस फॉर्म में। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3 CH2Cl बन जाएगा और आपके लिए क्या होगा? POCl3 हो जाएगा और प्लस होगा आपके लिए HCl। कोई नहीं, बैलेंस है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और भी इसमें अगर लेना चाहें आपके लिए तो सिंपल सी आप रिएक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने लिए एल्कोहल ये ले लिया, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल ले लिया, क्या PCl5 के साथ रिएक्शन कर जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गैसियस फॉर्म में। तो आपके लिए यहाँ क्या आ जाएगा? आपके लिए Cl और CH3 और आपके लिए H। ठीक है, POCl3 प्लस HCl। ठीक है, और आप रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया ये, यहाँ पर OH लगा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइक्लोहेक्सल एल्कोहल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने PCl5 के साथ करा दी तो क्या बनेगा? यहाँ पर Cl आ जाएगा, POCl3 प्लस HCl। ठीक है, ठीक है, और आप यहाँ पर और ले सकते हैं रिएक्शन, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साइक्लोपेंटेन OH ले लिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस आपने PCl5 के साथ करा दी तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर Cl लगा दिया और POCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो ये आपके लिए रिएक्शन बनी, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने कई एग्जांपल दे दिए यहाँ पर। ठीक है, कोई भी आपके लिए समझना है, ठीक है, तो ये रिएक्शन आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम PCl3 की बात करेंगे तो वहाँ भी आपके लिए बाई प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसलिए आपके लिए बाई प्रोडक्ट दिखाना बैलेंस करने के लिए आती है, तो इसलिए ये रिएक्शन आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब
इसको आप पहले कुछ इक्वेशन को नोट करें, फिर हम इसके लिए आपके लिए मैकेनिज्म बताएंगे कि मैकेनिज्म किस तरीके से, ठीक है, इसे आप नोट करें। अब देखो इसकी आप मैकेनिज्म देखें कि अल्कोहल PCl5 के साथ किस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है, वो आप मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, PCl5 तो प्रोडक्ट कौन कौन से देता है, RCl प्लस POCl3, ठीक है, प्लस HCl। तो हमें देखना है यहाँ पर HCl है, तो इसकी मैकेनिज्म आप देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म किस तरीके से, ROH अल्कोहल PCl5 को रिएक्शन कराएंगे, तो मैं कुछ इस तरीके से PCl5 लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ से एक Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है, और जो अल्कोहल होगा जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा आपके लिए ROHP, ठीक, Cl और आपके लिए Cl। इस Cl को मैं यहाँ इस तरीके से लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, क्या कोई इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, तुरंत ही यहाँ पर क्या आएगा आपका Cl नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, ये देखो उधर यहाँ से HCl रिमूव होगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव से हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तुरंत, तो इसकी जो कमी थी उसको पूर्ति कर देगा। तो प्रोडक्ट आपका लिए क्या बनेगा, ये, और एक आपके लिए यहाँ, ठीक है। जो H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा उस Cl नेगेटिव से रिएक्शन करने के बाद क्या बना लेगा, HCl। अब देखो आगे क्या होगा, आगे सिंपल सी बात कि यहाँ से एक Cl तुरंत ही निकलेगा, क्या होगा, एक Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिल्कुल सही, पॉजिटिव चार्ज आएगा या इस पर, तो ये क्या करेगा, इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इसको करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से Cl निकला और यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीजन को, ठीक है, यहाँ से आपके लिए क्या निकला R, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, तो क्या बना लेंगे RCl, ठीक है। तुरंत क्या होगा, ये ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और आपके लिए Cl और Cl, ठीक है। तो ये आपके लिए मेन प्रोडक्ट बना, आपके लिए एल्किल हैलाइड है ये आपके लिए। देखो पहला प्रोडक्ट आपके लिए ये, दूसरा आपने कहा कि ये, और तीसरा आपके लिए HCl यहाँ पर ये बना, ठीक है। तो ये बात देखनी है कि यहाँ पर ये Cl इस R के साथ रिएक्शन करके निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म है आप, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझें। एक बार दोबारा से और मैं बता रहा हूँ, ये एक न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करता है। यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज तुरंत इसने यहाँ पर अटैक किया, बना लिया आपके लिए ये कंपाउंड। अब हमें HCl रिमूव करना है, तो H को यहाँ से रिप्लेस करना है, ये H इस Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा तुरंत ही। देखो ये प्रोडक्ट अब क्या करेंगे, यहाँ से एक Cl और रिमूव करेंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये ऑक्सीजन ख़त्म कर देगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेगा बॉन्ड से, तो R पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, यहाँ से Cl नेगेटिव, तो RCl बना लिया, और ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो PCl5 की आपके लिए मैकेनिज्म ये है, ठीक। तो इस मैकेनिज्म को आप नोट करें। अब मैं आगे आपके लिए PCl3 की रिएक्शन बताऊंगा, इसे नोट करें आप। अब नेक्स्ट देखो आप, इसमें सेकंड अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl3, ठीक है, क्या है PCl3, ठीक है। तो देखो अगर PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन करता है आपके लिए अल्कोहल PCl3, तो क्या प्रोडक्ट देगा, RCl प्लस H3PO3, क्या है H3PO3। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ थ्राइस लगा लें, तो यहाँ थ्राइस करें। अधिकतर इसमें आपको यही बात समझनी है कि बैलेंस रिएक्शन आपको यहाँ पूछी जाती है, ठीक है। सबसे अधिक यहाँ पर आपके लिए बैलेंस इक्वेशन पूछी जाती है। तो आपके लिए तो जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए CH3 ले लिया, CH2 ले लिया और OH, PCl3 के साथ रिएक्शन करा दी, तुरंत ही आपके लिए क्या बनेगा, ठीक है। यहाँ थ्राइस मॉलिक्यूल ले लो, बैलेंस करते चलना, ठीक है, CH2 और Cl प्लस यहाँ पर H3PO3, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे सपोज करो आपने ये ले लिया, यहाँ पर OH लगा लिया, ठीक, यहाँ थ्राइस मॉलिक्यूल ले लिया, PCl3 के साथ करा दी, ठीक है। तो क्या थ्राइस मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे आपके लिए, यहाँ पर Cl लगा दिया प्लस H3PO3, ठीक है।
तो इसको आपको पता है ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है, वो साइक्लोहेक्सिल एल्कोहल है, तो इसका मतलब ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड है। ठीक है, और भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर OH ले लिया, यहाँ पर CH2 और CH3, या CH3, इसको बैलेंस कर लें। अगर हम मान लो आपके लिए PCl3 की रिएक्शन करा रहे हैं तो CH3 यहाँ पर Cl आ जाएगा, तुरंत ही आपके लिए CH2 और CH3 और एक H प्लस H3PO3। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कर लो आप, थ्राइस यहाँ ले लिया आपने, थ्राइस यहाँ ले लिया। ठीक है, और भी रिएक्शन लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो आप एक रिएक्शन और लिख लें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपने ले लिया कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, PCl3 के साथ आपने रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो CH3 Cl आ गया और आपके लिए CH3, इसको बैलेंस कर लो, थ्राइस मॉलिक्यूल यहाँ भी ले लो, H3PO3। ठीक है, इसको यहाँ पर बैलेंस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि PCl5 के केस में क्या होता था, यहाँ पर POCl3 और HCl रिमूव होता था, लेकिन जब हम PCl3 का केस देख रहे हैं तो यहाँ पर H3PO3 रिमूव हो रहा है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसको हम बोल सकते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, बाई प्रोडक्ट। ठीक है ना, बाई प्रोडक्ट है, एल्किल हैलाइड सभी में सेम बनना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो इसे आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं इसको आपके लिए मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, नोट करें आप। देखो इसकी मैकेनिज्म देखो आप, क्या मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैकेनिज्म से पहले हम थोड़ा सा रिएक्शन लिख लें आपके लिए, ROH प्लस PCl3। ठीक, क्या बना रहा है आपके लिए, RCl प्लस H3PO3। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो थ्राइस यहाँ ले लेंगे, थ्राइस। ये इसकी आपके लिए रिएक्शन है जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। अब मैकेनिज्म में क्या, देखो ROH, इसके पास लोन पेयर है, PCl3 P, एक Cl मैंने यहाँ ले लिया, एक Cl यहाँ। अब होगा क्या, एक Cl यहाँ से एक तरीके से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत ये अल्कोहल इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो बनाएगा क्या, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा। देखो अब यहाँ से एक बात समझनी है आपको। ठीक है, वो बात क्या है कि आप कहो कि मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर दूँ, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस प्रोडक्ट में देखो HCl नहीं है, तो HCl से यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना सही नहीं है बिल्कुल भी। अब होगा क्या, यहाँ से इसको ना ब्रेक करके हम क्या करें, ये भी तो है आपके पास, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या निकलेगा, R पॉजिटिव प्लस। ठीक है, R पॉजिटिव निकलेगा। R पॉजिटिव क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ, इस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपके लिए, इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा आपके लिए, RCl। तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ RCl, बिल्कुल सही है, इसके साथ प्लस जो प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकला, R, देखो OH और Cl और Cl। ठीक है, तो देखो एक हमें यहाँ 3 बनाने हैं एल्किल हैलाइड, ये आपको 3 अल्कोहल मॉलिक्यूल लेने हैं। तो एक हमारे पास फर्स्ट, इसको हमने मान लिया कि फर्स्ट कंपाउंड किसका मिला, एल्किल हैलाइड का मिला। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, एल्कोहल की दोबारा से रिएक्शन करो आप, एल्कोहल की दोबारा से रिएक्शन करो किसके साथ, PCl, Cl और OH के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ से फिर एक Cl को रिमूव करेगा। ठीक, यहाँ पर इस तरीके से, तो Cl नेगेटिव होगा और तुरंत ये अल्कोहल यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या बनाएगा आपके लिए, ROH और आपके लिए PCl और एक OH यहाँ जाएगा, एक Cl आपके लिए रिमूव होगा, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। सिमिलर कंडीशन क्या होगी कि यहाँ से ये बॉन्ड ना ब्रेक करके आपके लिए ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो R पॉजिटिव निकलेगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, Cl नेगेटिव RCl प्लस। अब बनेगा क्या यहाँ पर, Cl OH और OH। ठीक, अब देखो दूसरा प्रोडक्ट हम ये मान सकते हैं RCl। ठीक है, अब देखो एक बार और रिएक्शन करनी पड़ेगी हमें, किसकी, एल्कोहल की। तो देखो ROH किसके साथ, इस कंपाउंड के साथ आप करो, P, Cl, OH और OH। ठीक है,
अब क्या करेगा ये Cl फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत ये क्या करेगा आपके लिए ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनाएंगे आपके लिए ROH, ठीक है, P। अब यहाँ पर क्या आ गया आपके लिए OH और OH, ठीक है, Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, तुरंत ही ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन देगा तो तुरंत ही ये क्या करेगा इस Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके RCl बना लेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा P OH और OH और OH, ये बन जाएगा, ठीक है। थर्ड एल्किल हैलाइड हमारा ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकंड और थर्ड मोल्स, और 3 एल्कोहल के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर यूज किया। लेकिन इसका हम एक तरीके से ये कह सकते हैं रीअरेंजमेंट करके, इसकी जो अरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट करके इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है OH और OH और H, ठीक है। ये है आपके लिए ध्यान रखना है, इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके लिए मैकेनिज्म PCl3 की होगी, ठीक है। तो आपके लिए बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी रिएक्शन है, ठीक है। मैकेनिज्म आपके बोर्ड के काम के लिए है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड होती है कि हमें मैकेनिज्म होनी चाहिए, समझ में नहीं आता किस तरीके से प्रोडक्ट बना है, तो ये बना है प्रोडक्ट वो इस तरीके से बना है, ठीक है। तो ये इसकी आपके लिए मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करें। इसके बाद मैं आपको तुरंत ही आपको बताऊंगा SOCl2 के साथ रिएक्शन, ठीक है। चलो इसको आप नोट करें। देखो नेक्स्ट आपकी जो एल्कोहल की रिएक्शन है वो आपको SOCl2 के साथ, मीन्स ये सबसे अच्छा प्रोसेस है एल्किल हैलाइड बनाने का, ठीक है, सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो हम डालेंगे यहाँ पर आपके लिए थर्ड पॉइंट, अल्कोहल रिएक्ट्स विद SOCl2, जिसको क्या बोलते हैं हम थायोनाइल क्लोराइड, क्या है आपके लिए थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसको एक प्रोसेस के नाम से जानते हैं, मेथड है ये आपके लिए डार्जन मेथड, क्या है आपके लिए डार्जन्स मेथड है, ठीक है। डार्जन मेथड के नाम से आता है आपके लिए, डार्जन मेथड क्या है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या कहती है, एल्कोहल की रिएक्शन अब हम SOCl2 के साथ कराएंगे, तो देखो RCl, सही, ठीक, RCl अब हमने आपके लिए PCl5 की रिएक्शन बता दी और PCl3 की बता दी, ठीक है। क्या हम यहाँ पर आपके लिए क्लोराइड, हमने एल्किल क्लोराइड बनाया, ठीक है, क्या हम यहाँ पर एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बना सकते हैं, ये बात यहाँ पर हमें समझनी है, ठीक है। तो देखो इधर आप ये समझें कि जैसे PCl5 है वो एग्जिस्ट करता है, हम ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि PBr5 एंड PI5 ये एग्जिस्ट नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर हम ये कहें आपके लिए कि ब्रोमो एल्केन अगर PCl5 या आयोडो एल्केन PCl5 से बना सकते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं PCl3 की बात करूँ तो PCl3 की रिएक्शन हम कराते तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे PBr5 है, PBr3 एंड आपके लिए PI3, ये क्या होते हैं थोड़े से एक तरीके से स्टेबल फॉर्म में मान सकते हैं, वेरी स्टेबल नहीं होते, लेकिन इनकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए हमें क्या P और Br2, क्या PBr2 ले लें तो हमारे लिए क्या होगा, यहाँ थ्राइस मॉलिक्यूल ले सकते हैं, यहाँ थ्राइस, ठीक है, यहाँ ट्वाइस, तो 2। तो मतलब एक तरीके से इसी तरीके से हम इसको बनाना चाहें तो P + I2, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस ले लो, यहाँ थ्राइस ले लो, यहाँ ये हम क्या कर सकते हैं PBr3 से और PI3 से हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड बना सकते हैं, जो कि या तो इसको ये ले लें या हम ये ले लें। जैसे मैंने बताया था आपके लिए इन सिटू क्या होता है, इन सिटू का मतलब है कि ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे आपस में, जब मिलाएंगे हम, ठीक है, तुरंत ही क्या होगा ये बनेगा। तो हम डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमें ROH है और हमने क्या कहा भाई हम ROH है तो हमने क्या किया, या तो PBr3 ले लें
या इसकी जगह आप P+Br2 यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, RBr बन जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके लिए H3PO3 रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि ROH की रिएक्शन सिंपली हम किसके साथ कराएं, Pi3 या P+I2 के साथ, I2, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, RI बन जाएगा और यहाँ पर H3PO3, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर समझनी है आपको। PCl5 एग्जिस्ट कर जाता है लेकिन Br5 Pi5 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए हम PBr5 और Pi5 से तो एल्किल हैलाइड, एल्किल ब्रोमाइड और आयोडाइड बना नहीं सकते, ठीक है। लेकिन PCl3 के केस में आपके लिए Pi और PBr मतलब Pi3 और PBr3 के साथ हम एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड आप फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर, और इसकी मैकेनिज्म सिमिलर जैसे हमने PCl3 के आपकी तरह बताई है आपके लिए, जैसे ही सिमिलर उसी की तरह आपकी इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो देखो इधर ये भी हमने आपको बता दिया कि PCl5 से हम क्या बना सकते हैं, केवल हम ओनली PCl5 से हम क्या बना सकते हैं, RCl5। लेकिन PCl3 से हम RCl भी बना सकते हैं और PBr3 इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, P+Br2। इससे हम क्या बना सकते हैं, RBr, ठीक है। इसी तरीके से Pi3 या इसकी जगह हम क्या P+I2 लेंगे, ठीक है। तो इससे हम क्या बना सकते हैं आगे, ठीक है। ये बात आपको, केवल हम PCl5 का यूज करेंगे तो वो केवल किस में करेंगे, RCl में, ठीक है। और ये आपके लिए PCl3, PBr3, Pi2 जो है आपके लिए Pi3, इसका हम एल्किल ब्रोमाइड इससे बना सकते हैं, एल्किल आयोडाइड भी बना सकते हैं और एल्किल क्लोराइड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जल्दी से आप ये मेरे PCl5 और PCl3 के साथ जो रिएक्शन थी, ठीक है, उससे किस तरीके से आप ये बना सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलो जल्दी से आप इसको नोट करें। अब जो अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एल्कोहल से प्रिपरेशन करने का, एल्किल हैलाइड का सबसे बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उससे हमें एल्किल हैलाइड एक तो अधिक अमाउंट में भी फाइंड होती है और हमें प्योर भी वहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या है उसको आप समझें, उसको मैं थर्ड रिएक्शन डालना हूँ तो यहाँ लिख रहा हूँ, एल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, SOCl2, ठीक है। SO मीन्स क्या होता है कि आप ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएं SOCl2 के साथ, ठीक है, प्रीडीन की प्रेजेंसी में, ठीक है, प्रीडीन की प्रेजेंसी में कराएं तो RCl, ठीक है, प्लस SO2 और प्लस HCl रिमूव। इसकी खास बात क्या है, देखो बैलेंस तो है आपके लिए, नहीं है क्या, दो ठीक है, बैलेंस है ऑक्सीजन, ठीक है। देखो RCl के साथ एक RCl बना लिया, S और एक ऑक्सीजन लेकर SO2 निकल गया और HCl, ठीक है। इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों ही क्या होती हैं, ये दोनों ही गैस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में, गैस में। जब ये गैस में होते हैं तो क्या होते हैं, जब एल्किल हैलाइड बनता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक तरीके से वेपराइज हो जाती है, ठीक है। वेपराइज होने के बाद हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक तरीके से प्योर एल्किल हैलाइड हमें मिल जाता है, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा और बढ़िया है एल्किल हैलाइड बनाने का, ठीक है। और दूसरा इसका नाम एक है जिसको बोलते हैं हम डार्जन मेथड। क्या है इसका, डार्जन मेथड है, ठीक है। तो डार्जन मेथड भी आया, आप कैसे बताएंगे वो आपके लिए यहाँ पर समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो इधर होता क्या है अब, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम रिएक्शन देख लें, उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। सपोज करो आपके लिए ये है, ठीक, अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं प्रीडीन की प्रेजेंसी में, पायरीडीन की प्रेजेंसी में कराते हैं तो CH3CH2Cl प्लस SO2, ठीक, और आपके लिए HCl, ये गैस फॉर्म में होते हैं इसलिए इनका एरो हम क्या कर देते हैं ऊपर।
और भी रिएक्शन हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया आपके लिए OH, ठीक है, और SOCl2 की रिएक्शन करा दी, ठीक है। प्रेजेंसी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, यही होगी प्रीडीन, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप Cl लगा दें प्लस SO2 गैस फॉर्म में होंगे और HCl भी गैस फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक है। आप और भी करा सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन, आप सिमिलर आप देख सकते हैं। यहाँ पर OH ले लो, ठीक है, आपने क्या कहा SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दी, ठीक। तो प्रीडीन की प्रेजेंसी, तो आपके लिए यहाँ पर जहाँ पर OH है वहाँ Cl लगा दिया, तुरंत SO2 रिमूव कर दिया प्लस HCl, ये दोनों गैस हैं तो इनको वेपराइज, ठीक है। एक रिएक्शन और ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, CH2OH ले लिया, ठीक है, इसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, SOCl2 के साथ करा दिया, ठीक है, और प्रीडीन की प्रेजेंसी दिखा दी यहाँ पर। तुरंत ही आपने कहा क्या कहा CH2Cl प्लस SO2 और गैस फॉर्म में है और HCl रिमूव हो गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसका नाम है बेंजाइलिक क्लोराइड और ये बेंजाइलिक अल्कोहल। तो आप इस तरीके से हम और बहुत सारी रिएक्शन आपके लिए हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जिससे हम प्योर एल्किल हैलाइड को फाइंड करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर SO2 और HCl गैस फॉर्म में मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, वेपराइज हो जाते हैं या एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके तो हमें क्या दिखाई देता है, वहाँ पर क्या दिखाई देता है, एल्किल हैलाइड, जो कि प्योर फॉर्म में हमें मिल जाता है, ठीक है। तो चलो जल्दी से आप इसको जो भी रिएक्शन मैंने आपको दिए उसको नोट करें जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म और बता दूं, ठीक है। देखो इसकी मैकेनिज्म आप देखो, जो मैंने आपको पहले इसकी मैकेनिज्म से पहले हम पहले रिएक्शन लिखें, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। क्या है, RCl प्लस SO2 गैस फॉर्म में है प्लस HCl और बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म में क्या होता है, जब अल्कोहल SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो SOCl2 के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बना लें। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तुरंत O सल्फर को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या बनेगा ROHSO नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया, Cl और आपके लिए Cl, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव। अब यहाँ के बाद जो मैंने यहाँ पर लिखा था प्रीडीन, तो प्रीडीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, ऐसे, ठीक है। यहाँ इसको बैलेंस, इसके पास लोन पेयर होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है आपकी पायरिडीन, ठीक है, पायरिडीन है। अब यहाँ पर पायरिडीन रोल करती है कुछ, पायरिडीन क्या करती है कि ये रिएक्शन करेगी, यहाँ लोन पेयर है तो ये H पॉजिटिव, ठीक है, H पॉजिटिव यहाँ निकलेगा, क्योंकि HCl निकल रहा है तो बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है, यहाँ से। अब ये क्या करती है, HCl निकलेगा तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करेगा, होगा क्या ROSO नेगेटिव Cl और आपके लिए क्या होगा Cl, ये वाला, ये तुरंत यहाँ से H पॉजिटिव प्रीडीन के साथ रिएक्शन करेगी, तो बनाएगा क्या, यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा आगे, अब आगे ये होगा कि यहाँ से एक Cl को आप रिमूव कर दें, क्या कर दें, एक Cl, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तुरंत यहाँ पर एक Cl नेगेटिव निकलेगा, ठीक है, Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपके लिए एक Cl बचेगा, तुरंत ये Cl नेगेटिव क्या काम करता है कि इसको ये इलेक्ट्रॉन देकर निकलेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा H पॉजिटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपके लिए HCl, यहाँ से तुरंत आपके लिए इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो रिमूव क्या होगा आपका प्रीडीन जैसी थी वैसी ही रहेगी, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखो HCl हमें मिला, बिल्कुल सही बात है, HCl हमारे पास है, अभी हमारे पास SO2 और एल्किल हैलाइड नहीं है, देखा। अब होगा क्या, ये तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा पॉजिटिव, अब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव ये इसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, बिल्कुल सही है। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, और
तुरंत इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन, इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा Cl। यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, या तो हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि इसको ब्रेक करके, ठीक है, नहीं तो आप यहीं से समझें। यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद तुरंत ही क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो दूसरे तरीके से समझें, ठीक है, ऐसे समझ लें कि इस बॉन्ड को दोबारा से ब्रेक कर लें, ठीक है। जब दोबारा से ब्रेक करेंगे तो ROSO नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल सही। अब होगा क्या कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर तुरंत यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तुरंत ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो ये इसके साथ बनाएगा क्या, RCl, और S और S क्या हो जाएगा आपके लिए, SO2, मतलब एक यहाँ आएगा एक यहाँ। तो देखो ना, ये इसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपका बना लेगा, ठीक है। तो ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। देखो RCl भी है, SO2 भी आ गया, और HCl हमारा क्या बना यहाँ पर, ठीक है। एक आपके लिए ये मैकेनिज्म यहाँ पर समझनी है, ठीक है। ये आपके प्रीडीन की साथ है, क्योंकि कैटलिस्ट है तो मैंने प्रीडीन के फॉर्म में बता दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। अब देखो इधर, अब क्या होगा, हमने आपके लिए यहाँ पर आज PCl3, PCl5, PBr3, PI3 सभी की रिएक्शन बता दिए एल्कोहल की, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं, इन रिएक्शनों को बोर्ड के मतलब से आपके लिए यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आपको मैकेनिज्म कोई बोर्ड के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन रिएक्शनों को। और मैंने मैकेनिज्म भी आपको बता दिए, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आऊँगा तो वहाँ पर एल्किल हैलाइड की और भी कुछ प्रिपरेशन है, जैसे हैलोजन एक्सचेंज होगी या हाइड्रोकार्बन से होगी फ्री रेडिकल, वो हम आपको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।